अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, पैसे में बड़ी पावर है। पैसा जो है ना, इसमें इतनी पावर है कि एक माँ अपने ही हाथों से अपनी बेटियों को क्या कहती हैं, धंधे पे भी बिठाती हैं, मॉडलिंग भी करवाती हैं, उनके हिजाब भी उतारती हैं, उनके पर्दे भी उतारती हैं, उनके अबायास भी उतारती हैं। ठीक है। और ये पैसे की ही पावर है कि आज आयशा ने फातिमा को टिकटॉक लाइव की जीनत बनाया और उसके बाल स्ट्रेट करवाए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसको आर्टिफिशियल पलकें लगवाई, आर्टिफिशियल नेल लगवाए, और फिर फ़िल्टर लगा के वो बैठती है टिकटॉक पे पूरी रात। और वो बैठ के क्या कहती है, वीडियोस बनाती है। सुबह उसको चाय देती है और कहती है कि माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी, प्यारी बेटी, जो कि सारी रात मेहनत करती रही है लाइव पे बैठ के है, और क्या कहते हैं कि पैसा कमाती रही है। और साथ में ये भी कहती है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमें इतना दे रहा है। जलने वालों को कहती है कि भाई जलो, और तुम्हारे जलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी मर्ज़ी करूँगी, क्योंकि भाई पैसा आ रहा है ना, पैसे ने मुंह बंद किया हुआ है। और साथ में ये भी कहती है कि ये कोई गलत काम नहीं है, मेरे सामने बैठी है, घर में बैठ के कर रही है, और मेरी बेटी की तरफ गंदी नज़रों से देखने वालों की मैं आंखें नोच लूँगी। अब एक तरफ तुम अपनी बेटी को खुद खूबसूरत बना रही हो कि भाई मेरी बेटी को लोग देखें, उसको पसंद करें, ताकि जितनी वो खूबसूरत लगेगी उतनी उसको गिफ्टिंग होगी। दूसरी तरफ तुम कहती हो कि इसको बुरी नज़र से देखने वालों की मैं आंखें नोच लूँगी। तो जिन्होंने देखना है, जिन्होंने गिफ्टिंग करनी है, उन्होंने क्या आंखें बंद करके करनी है। तो ये तो है आशा की स्टोरी, जो फातिमा की अम्मा है। एक मैडम है ज़ैनब, उनकी भी अम्मा है, जिनका नाम है हिना जी, जिनको लोग बड़ी रिस्पेक्ट देते थे। एक टाइम था, बड़ी उनकी इज़्ज़त थी, बड़ा लोग कहते थे कि भाई हिना जी जो है ना, इनका फैमिली कंटेंट है। हिना जी सिर्फ अपनी लाइफ शेयर करती हैं, बड़ा भाई सर पे दुपट्टा लेती हैं। हिना जी बड़ी बेचारी हैं, सारे घर का खर्चा हिना जी के कमज़ोर कंधों पर है, और इनके हस्बैंड जो हैं वो बीमार हैं, उनके इलाज का ख़र्चा भी ये उठाती हैं। अपने सारे 4 बच्चों के तालीम का अखराजात भी हिन्ना जी उठाती हैं। घर भी रेंट का है हिन्ना जी का। तो जैसे फातिमा की अम्मा आयशा गरीब बनी हुई थी ना, कुछ ऐसी ही स्टोरी मिलती जुलती मुझे हिना जी की भी लग रही है कि वो भी गरीब बनी हुई थी कुछ महीने पहले तक। हमें फातिमा की माँ तो नज़र आ रही है आयशा, जिसने लोगों को बुद्धू बनाया, लेकिन हमें हिना जी नज़र नहीं आ रही जिसने लोगों को बुद्धू बनाया। क्योंकि हिना जी रहती हैं यूरोप में, और वहाँ पे बैठ के उसने एक डिसेंट तरीके से और थोड़ा वो क्या कहते हैं कि मॉडर्न तरीके से लोगों को बुद्धू बनाया। और फातिमा की माँ आयशा ने थोड़ा पेंडू स्टाइल में लोगों को बुद्धू बनाया, मतलब कि छिछोरापन, रोना धोना, चोरी हो गई, चकारी हो गई, हाय हमारा सोलर चोरी हो गया, हाय हमारी बाइक चोरी हो गई, हाय आज हमारा मोबाइल चोरी हो गया। फातिमा का रो रो के बुरा हाल हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिसेंट तरीके से जो है ना, वो क्या कहते हैं कि अपनी दर्द भरी दास्तानें सुनाई गई कि भाई बड़ी मैं कल्ली जे कल्ली ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ मैं देनी हाँ, तो वसीम का ख़र्चा है। तो मैं बड़ी मजबूर हूँ, बड़ी तंग हूँ, बड़ी औखी हूँ, बड़ी लाचार हूँ। तो वो जैसे फातिमा की माँ आयशा रातों रात अमीर हुई ना, बस 1 महीने के अंदर ही 5 शेर पढ़े। हमें तो समझ नहीं आई, सिर्फ 5 शेर पढ़ने से वो इतनी अमीर हो गई तो कि रातों रात वो उठ के 15 मरले के घर में भी शिफ्ट हो गई। उसके बाद सोलर सिस्टम भी लगवा लिया, और 60-70 लाख की जो है ना वो गाड़ी भी मंजर आम पे आ गई। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। अभी चंद महीने पहले ही जब हमने इन पे शुरू में रिएक्शन देना स्टार्ट किया था, तो हिना का जो है ना बीपी शूट होता था, शुगर लो होती थी, टेंशन की वजह से, परेशानी की वजह से कि भाई बड़े बिल हैं, बड़ी सख्ती है, बड़ी गरीब हूँ हैं, और वसीम की बीमारी के ख़र्चे हैं। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ, एकदम से हिना जी जो है वो अमीर हो गई, एकदम से रेंट के जो रोले थे ख़त्म हो गए, एकदम से वसीम की दवाइयों के जो रोले थे, खर्चे थे, हॉस्पिटल के चक्कर एकदम से ख़त्म हो गए, बच्चों की पढ़ाइयों के भी रोले एकदम से ख़त्म हो गए, और पाकिस्तान के भी आए रोज़ चक्कर
लगने लगे। और बिजनेस भी जो है वो तो खैर वो पहले भी करती थी, लेकिन रोना धोना मुसलसल था। अभी तो 1 डेढ़ महीने पहले पाकिस्तान बैठकर भी चैरिटियाँ मांगती रही, और गुर्बत के लोगों की गुर्बत दिखाकर, लेकिन हमें क्या पता भी अगलों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो बहरहाल जी सेम स्टोरी लग रही है। एक थोड़ी मॉडर्न माँ है, एक यूके में रहने वाली है, और एक थोड़ी है वो कि वीरान गांव में बैठ गई थी कच्चा कोठा पे डाल के, और लोगों को कि भाई मैं बड़ी गरीब हूँ। अब यहाँ की जो आयशा है, फातिमा की माँ, उसको तो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया है रिएक्शन वालों ने, कुछ टिकटॉकर्स ने और कुछ उनके अपने फैमिली वालों ने, जो आके बताते हैं लोगों को कि ये गुर्बत का नाटक करती रही है, रोना रोता। हम तो बहुत पहले से बता रहे थे कि भाई ये ड्रामेबाज औरतें हैं, ड्रामा करती हैं, नाटक करती हैं, इनके पास सब कुछ है। क्योंकि मुझे तो पहले दिन से पता था, मैंने तो इस पे बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझे गाहे बगाए कहते रहते थे कि ये माँ बेटियाँ लूट रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। बड़ी कोशिश की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को समझाने की, लेकिन इनको ना लुटने का शौक़ है, इनको बेवकूफ़ बनने का शौक़ है। तो इन्हें जो मॉडर्न भिखारी हैं वो यूके में बैठ के लूटते हैं, और जो गांव के भिखारी हैं वो पाकिस्तान में देहातों में बैठ के कच्चे कोठे बना के इनको लूटते हैं, और वहाँ पे मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, और अपने गुर्बत का रोना रोते हैं। और यूके में बैठ के लोग अपनी बीमारियों का, बच्चों की दवाइयों, बच्चों के स्कूलों का रोना रोते हैं, और क्या कहते हैं कि घर के किरायों का। तो अंदाज़ मुख्तलिफ है लेकिन काम एक ही है। तो अब जी इधर भी रातों रात जो है वो रोज़ाना नए कपड़े, रोज़ाना नए जूते, फुल मेकअप, और मेकअप भी माशाल्लाह ऐसे होता है। और क्या होता है कि सही जो है वो पेंसिल थोपी जाती है आईब्रो पे, और मतलब कि ये नहीं कि भाई थोड़ा उसको सेट कर लें, साफ नज़र आ रहा होता है कि भाई जो है ना सही लेपा थोपी की गई है। और फिर वो हील वाला, एड़ी वाला जूता पहन के नोक वाला, तो फिर वो क्या कहते हैं गली की नुक्कड़ से मॉडलिंग शुरू हो जाती है। तो अब बात यहाँ पर पहुँच गई है, जैसे आशा ने फातिमा का 1 साल तो खुद काम किया, 1-2 साल, फिर उसके बाद फिर बेटी का चैनल बनाया, सेम वही सिचुएशन है। फिर बेटी का चैनल बनाया, जब एक चैनल चल गया, फिर वो बेटी को अपने चैनल पे मुतारफ़ करवाया कि ये देखो अब फातिमा पाकिस्तानी का भी चैनल बन गया, और फिर आहिस्ता 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 पर्दा उतरता गया, और टिकटॉक की तरफ जो है ना वो रुख कर लिया। अब वो तो अभी बच्ची है, उसको तो अभी मॉडलिंग जो है वो मतलब वो हायर करेंगे नहीं मॉडलिंग के लिए, क्या वो लहंगे पहन के हमारी मॉडलिंग करो। अब यूके में जो मॉडर्न भिखारी हैं, ठीक है, वो क्या हुआ है कि उन्होंने भी बेटी का चैनल बनाया, उन्होंने भी चैनल बनाया, और उन्होंने क्योंकि उन्होंने एक इमेज बनाया हुआ था कि भी मैं तो बड़ी खानदानी औरत हूँ, तो साड़ियाँ बड़ियाँ इज्जतां ने, तो असी तो बड़े उच्चे खानदान नाल साडा तल्लक है, तो सिरों दुपट्टा मेरा लहंदा नहीं। तो बेटी को हिजाब पहना के लेके आई चैनल पे, चैनल बनाया, फिर बेटी आई, फिर वीडियोस बनी, ठीक है। लेकिन वो कुछ चैनल इतना ख़ास चला नहीं, क्योंकि बेटी, क्योंकि वो यूके बॉर्न बच्ची है, यूके में रहने वाली, पली बड़ी वहीं पे, तो उसको कोई उर्दू का इतना ख़ास बोलना नहीं आता, तो जिसकी वजह से कोई वो इतना ख़ास जो है वो उसको पसंद नहीं किया गया। लेकिन भाई अगर चैनल नहीं चला तो कोई बात नहीं, चैनल पे उसको नहीं इतनी पजीराई मिली तो कोई बात नहीं, हाइट तो है ना, कद-बुत तो है ना, हुस्न तो है, खूबसूरती तो है, उसको तो हम कैश कर सकते हैं ना। तो भाई उसको फिर कैश, अब क्या कि एक टाइम था कि ये मुहतरमा फरमाती थी कि भाई मेरी धी तो कोई ना लवे, तो मैंने ज़ैनब का चैनल बंद करवा दिया, भाई औरतों के लिए, ये बच्चियों के लिए ये जो है ना फील्ड सही नहीं है। तो मैं कहती हूँ पावरफुल, फुल पावर, क्या कहते हैं कि वो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बड़ी पावर है डॉलर में। तो क्या है कि वो अब ऑफ़र हो रही हैं, मॉडलिंग की ऑफ़र्स हो रही हैं, अब बिज़नेस प्रमोट किए जा रहे हैं, क्योंकि तरक्की कर ली है ना रातों रात, जैसे फातिमा ने की, माँ आयशा ने की। तो अब क्या है कि भाई प्रमोशंस करनी है लहंगों की, गरारों की, शरारों की। तो अब वो तो क्या कहते हैं कि जो मॉडर्न आयशा है यूके में बैठी हुई हिना मैडम, वो तो ख़ुद तो पहन के नहीं करेंगी ना, तो अब उसके लिए अपनी बेटी को साथ ले गई, ठीक है। बेटी को लहंगा पहना कर उसको कैट वॉक करवाई, उसको ऊपर टाइटल लगाया कि भाई बच्ची की शादी है, शादी मतलब कि इस तरह का टाइटल लगाया, लोगों को मिसगाइड किया कि भाई जैसे लोग ये समझें कि भाई ओए हुई ज़ैनब की शादी है, वाह क्या बात है, जल्दी से जाके वीडियो देखो। हिना जी की पहली जो है वो जिम्मेदारी जो है वो निभाने वाली हैं, और एक बच्ची का फ़र्ज़ अदा करने वाली हैं, तो जल्दी जल्दी जाके हिना जी को मुबारकबाद देते हैं, ठीक है। यूके की फातिमा जो है, आशा, सॉरी यूके की आशा को
मुबारकबाद देते हैं जो फ़ातिमा का फ़र्ज़ अदा कर रही है। ठीक है, वहाँ पे फ़ातिमा है, यहाँ पर फ़ातिमा है, वहाँ पे ज़ैनब है। हमारे पाकिस्तान में फ़ातिमा है, वहाँ पे ज़ैनब है यूके में। तो बस नाम का फ़र्क है, वो भी हसीन ये भी हसीन, उसको भी लोग पसंद करते हैं, इसको भी लोग पसंद करते हैं। तो उधर मॉडर्न भिखारी हैं, इधर जो है वो देसी भिखारी हैं। तो वो फिर पहना दिया हिजाब, गया वो टोपियाँ शोपियाँ जो पहनती थी वो गई, ऊपर जो बाई शबाई होते थे वो गए गायब। और फिर कैट वॉक करा के व्यूज़ लेके, और फिर इतनी लान तान जो की है ना इसके सब्सक्राइबर्स ने, वो तो मैं शेयर करना भूल गई हूँ नीचे, फिर मौका मिला तो करूँगी आपसे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आके मुहतरमा फरमाती हैं कोई जड़ा मर्जी जो मर्जी कहता रहे बई पैसे चन्नी ताकत मैनू कोई परवाह नहीं, मैनू कोई परवाह नहीं जे पैसा आंदा पिया जे, बस साडे टोरे फेरे बाहर खाना पीना ऐश मौज मस्ती चलती पई है, तो जड़ा जो मर्जी कहता है मेरी मेरी जुत्ती नूं भी परवाह नहीं। तो मैं अपना काम करना है, मैं अपनी दियाँ नूं मॉडलिंग भी करवानी है। तो फिर वहाँ पे कह रही हैं जी कि भाई वहाँ पे ट्राई कर रही थी, ये हमने नया स्टाइल देखा है कि लाखों लोगों के सामने जो है ना लहंगा ट्राई हो रहा है, ये ट्राई रूम बन गया है जी। अब ट्राई जो है ना ऐसे बच्चियां करेंगी कपड़े जैसे ज़ैनब ने किए हैं। तो अब जो ट्राई रूम है ना वो तो ख़त्म हो गए हैं, ट्राई रूम तो है ही नहीं, ट्राई रूम्स की ज़रूरत ही नहीं है, सरेआम ही कपड़े चेंज होंगे, उधर ही पहनेगी, उधर ही ट्राई करेंगी, उधर ही कैट वॉक करेंगी, दिखाएंगी, साथ में वीडियो भी बनेगी, साथ में हज़ारों लोग जो हैं वो फिर जब वीडियो पब्लिक होगी वो भी देखेंगे, वो भी इंजॉय करेंगे, वो भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो भाई पैसे में बड़ी पावर है, पैसा जो है ना ये बड़े बड़ों को जो है ना बेगैरत बना देता है, बड़े बड़ों को बेगैरत बना देता है, ये तो कोई चीज़ भी नहीं है। तो वो बड़ी आपा ने क्या रिकॉर्ड तोड़े थे, क्या आलमी रिकॉर्ड बनाए थे, छोटी आपा ने तो उससे भी बड़े बड़े आलमी रिकॉर्ड बना दिए। बड़ी आपा ने तो सिर्फ बेटी के क्या कहते हैं ना कि वो हाथ पाँव दिखाए थे, इसने तो गर्दन भी दिखा दी, बल्कि हाँ, और इसने तो क्या कहते हैं कि लहंगा जो है वो पीछे से सिरक रहा है और आगे आगे वो मैडम जी चल रही हैं। तो अब क्या रह गया पीछे, क्या रह गया है? तो हमारी तरफ से तुम लोग चौक में बैठ जाओ, हमारी तरफ से तुम लोग सड़कों पे खड़े हो जाओ, अपनी बोलियां लगवाओ, अपने रेट जो हैं वो लगवाओ कि भाई इतने में हम मॉडलिंग करेंगे, इतने में हम ये काम करेंगे, इतने में हम इस बिज़नेस की प्रमोशन करेंगे। तो बेशक इंस्टा पे वीडियोस लगाओ, इंस्टा पे लगाओ, जिधर मर्जी हमें क्या, हम कौन होते हैं आप लोगों को रोकने वाले? हमने तो सिर्फ आपकी वीडियो पे रिएक्शन देना है। आपने वीडियो बनाई, हमने उस वीडियो को उठा के उस पर रिएक्शन दे दिया, ठीक है, तो रिएक्शन तो उसी हिसाब से होगा जिस तरह की वीडियो होगी। तो अब मुहतरमा कहती है वो ट्राई हो रहा था। अब मुझे आप कमेंट्स में ये बताएं कि अब ये जो नया तरीका मॉडर्न आयशा ने और उसकी बेटी ने ईजाद किया है कि भाई बुटीक के अंदर सरेआम जो है वो कपड़े चेंज करके मॉडलिंग होगी और उसको हम कहेंगे ये ट्राई हो रहा है, ठीक है। 2 सूट जो हैं, 2 क्या कहते हैं ब्राइडल ड्रेस हैं या जो भी हैं, ठीक है, शादी के कपड़े हैं जो भी, वो पसंद आए हैं, ठीक है, मॉडर्न फ़ातिमा को। तो वो वहीं पे, क्योंकि वो मॉडर्न फ़ातिमा है ना, ठीक है, वो कोई गांव की तो फ़ातिमा है नहीं पाकिस्तान वाली, वो तो मॉडर्न फ़ातिमा है, वो तो उधर ही चेंज कर सकती है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूके की रहने वाली है ना, यूके में तो वैसे ही इतना खुला डुला माहौल होता है, सरेआम भी चेंज हो सकते हैं कपड़े। तो भाई सारे लोग ट्राई रूम ख़त्म कर दो, अपने अपने क्या कहते हैं कि जिधर जिधर भी इनकी शॉप्स हैं, ठीक है, सब ट्राई रूम ख़त्म कर दो। अब हमारी बच्चियां जो है ना सरेआम ट्राई करेंगी और उसकी वीडियो बना के क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे भी पब्लिक करेंगी, अपलोड करेंगी और यूट्यूब चैनल पे भी। तो शाबाश शाबाश, लगे रहो, अल्लाह तुम लोगों को और तरक्की दे और तुम्हें अल्लाह और डॉलर्स दे। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।